नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों हमने इसके 3 वीडियो और अपलोड किए हैं, जिसमें एक में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया और 2 वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन और ट्रिक बताई है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपए देकर पूरा ऋण चुका दिया। ऋण की मूल राशि कितनी थी? तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये ज्ञात करना है कि मूलधन वहां पर कितना था, क्योंकि उसने 2442 रुपए दिए हैं। तो ये क्या होगा? मिश्र धन, क्योंकि इसके साथ में ब्याज है। अब यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जब हमें मिश्र धन दिया जाता है, दर दे दी जाती है, समय दे दिया जाता है, तो वहां पर देखिए मूलधन हमें कैसे ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर आएगा मिश्र धन गुणा 100 और बटे में हो जाएगा 100 प्लस दर गुणा समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी मान हम लगा देते हैं। तो मिश्र धन हमें दिया गया है 2442 रुपए, गुणा यहाँ पर हम 100 करेंगे, बटे में 100 रहेगा, दर यहाँ पर है 12% और समय है 4 वर्ष का। चलिए अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सोल्व होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम सीधा नहीं कटा सकते, इसलिए यहाँ पर इनको गुणा करा के इसमें जोड़ के बाद में हमें भाग लगाना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2442 गुणा 100 और बटे में यहाँ पर दोस्तों देखिए 12 का गुणा 4 से हम करा देंगे तो यह 48 हो जाएगा। 100 में 48 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 148। अब यहाँ पर दोस्तों जो नीचे वाली संख्या 148, इसका भाग ऊपर वाली संख्या में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 148 का भाग हम 2442 में लगाएंगे तो ये भाग जाएगा दोस्तों 16.5 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16.5 है और यहाँ पर गुणा में 100 है, तो इसका गुणा जब हम कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 शून्य है आगे, तो ये 0.2 अंक आगे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर शून्य लगा के यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 1650। तो 1650 रुपये यहाँ पर मूलधन होगा, जो यहाँ पर हमें दिया गया है इसके डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि मूलधन 725 रुपये है, समय 2 से 1/2 वर्ष तथा दर 4% है, तो मिश्र धन क्या होगा? यहाँ पर देखिए हमें मिश्र धन ज्ञात करना, और मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमें ब्याज ज्ञात होना जरूरी है, क्योंकि ब्याज प्लस मूलधन ही क्या होता है, मिश्र धन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों हम ब्याज ज्ञात करते हैं साधारण ब्याज के फॉर्मूला से। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें समय दिया गया है यहाँ पर सही बटे में 2 से 1/2 वर्ष दिया गया है, तो इसे हम पहले सही कर लेते हैं, साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 से गुणा कराएंगे 4 होगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, तो 5/2 आएगा। ठीक है, तो 5/2 वर्ष है समय। अब यहाँ पर हम पहले ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो मूलधन देखिए हमें ज्ञात है 725 रुपये है। यहाँ पर अब इसके बाद में हम समय या दर कुछ भी लिख सकते हैं। तो समय है 2 से 1/2, तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5/2। तो यहाँ पर 5 ऊपर आ जाएगा और बटे में जब हम 100 लिखेंगे उसके साथ में 2 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर गुणा में दर है, तो दर यहाँ हमें दिया गया है 4% और बटे में 100। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला से हमने किया है। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 का गुणा 4 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 का भाग हम 100 में लगाएंगे 5 बार जाएगा। ठीक है, अब ऊपर संख्या रह गई है 725, नीचे है 5 गुणे 2 तो 10। तो 10 का भाग 725 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 72.5। तो 72.5 रुपये यहाँ पर ब्याज है। और यहाँ पर दोस्तों हमें ज्ञात करना था मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, देखिए मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मूलधन प्लस हमें ब्याज करना होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि मूलधन है दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है 725 रुपये और ब्याज हमने ज्ञात किया है कितना आया 72.5। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 72.5। तो यहाँ पर जब हम इसे ऐड करेंगे 725 प्लस 72.5 को, तो ये हो जाएंगे 797.5। तो यहाँ पर दोस्तों 797.5 रुपये मिश्र धन हो जाएगा, जो हमें दिया गया है इसके ए ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम समझते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 600 रुपये का ब्याज 6 पैसे प्रति रुपये प्रति मास की दर से 4 महीने में कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है कि 600 रुपये का ब्याज हमें ज्ञात करना है जो 6 पैसे प्रति रुपये और प्रति मास के लिए, यानी कि प्रत्येक महीने के लिए। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ज्ञात होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है कि 1 रुपये का 1 मास का यानी कि 1 महीने का कितना है 6 पैसे, ठीक है। तो 6 पैसे ब्याज यहाँ पर हमें दिया गया है, तो इसे हम क्या करेंगे रुपये में बदल लेंगे। तो हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 6 को हम 100 से डिवाइड करा देंगे, तो ये किस में हो जाएगा रुपये में। अब यहाँ पर दोस्तों 6/100 रुपये 1 रुपये का 1 महीने का ब्याज है। तो यहाँ पर इससे हम क्या करेंगे 4 महीने का ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो ये आएगा 4 महीने का ब्याज 1 रुपये का, लेकिन हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए 600 रुपये का। तो इसका और गुणा हम 600 से करा देंगे, तो यहाँ पर 600 रुपये के लिए ज्ञात हो जाएगा। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को कटाएंगे, 6 का गुणा 6 से करा देंगे 36 हो जाएगा, 36 का गुणा 4 से कराएंगे 144 होगा। तो 144 रुपये ब्याज होगा 4 महीने के लिए, जो हमें दिया गया है इसके बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मूलधन नहीं दिया गया है और ना ही हमें मिश्र धन दिया गया है जिससे कि हम ब्याज ज्ञात कर सकें, क्योंकि दर में हमें ब्याज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि जो मूलधन है वो 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मूलधन मान लिया 100 रुपये। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है, देखिए कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना जब धन होगा तो वह कौन सा धन होगा, मिश्र धन। तो यहाँ पर हमने 100 रुपये मूलधन माना है, तो मिश्र धन देखिए कितना होगा, मिश्र धन इसका 5 गुना होगा, यानी कि 5 का गुणा 100 से हम करा देंगे, तो 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये अब मिश्र धन हमें ज्ञात हो गया है। तो दोस्तों मूलधन और मिश्र धन से हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, मिश्र धन में से मूलधन हम घटा देंगे। तो मिश्र धन 500 रुपये, मूलधन 100 रुपये, तो 500 में से हम 100 घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 400 रुपये। तो 400 रुपये अब हमें ब्याज ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी दर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दर ज्ञात करने के लिए हमें ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए और समय चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सभी ज्ञात है। ब्याज यहाँ पर है दोस्तों 400 रुपये, गुणा यहाँ पर देखिए 100 बटे में मूलधन हमें पता है 100 रुपये हमने माना है, तो 100 करेंगे, और गुणा समय यहाँ पर हमें दिया गया 20 वर्ष, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, तो हमें दर ज्ञात होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को कटा देते हैं, इस 1 शून्य से इस 1 शून्य को कटा देते हैं। अब 40 ऊपर है, 2 नीचे है, तो 2 का भाग 40 में जाएगा 20 बार। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 20%। तो दर जो है वो होगी 20%, तभी कोई ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 5 गुना होगा। यहाँ पर देखिए ये हमें दिया गया है इसके डी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, कितने रुपए का मूलधन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 896 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने रुपए का मूलधन यानी कि मूलधन हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए दोस्तों मिश्र धन हमें दिया गया है, समय यहाँ पर दिया गया और दर हमें दी गई है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया मूलधन का, जब हमें मिश्र धन समय और दर दी जाती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिश्र धन गुणा 100 और बटे में यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 100 प्लस समय गुणा दर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी का मान लगा देते हैं। मिश्र धन देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात 896 रुपये है, तो 896 लिखेंगे, गुणा 100 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर देखिए 100 है, प्लस समय यहाँ पर हमें दिया गया है 4 वर्ष और गुणा यहाँ पर दर है 3 वर्ष। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 896 है गुणा 100 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पर 4 गुणा 3 है तो 12 हो जाएंगे, 100 में 12 ऐड करेंगे 112 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 112 का भाग 896 में जाएगा 8 बार, 8 का गुणा 100 से हम कराएंगे तो ये हो जाएंगे 800। तो 800 रुपये यहाँ पर दोस्तों मूलधन ज्ञात हुआ है जो हमें दिया गया है इसके सी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।